हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा क्लासेज में स्वागत है। तो आपको पता है कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया था एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 तक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम ट्राई करेंगे कि बचे हुए सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में समाप्त करके अब दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो जैसे दोस्तों की पता है, आपको दिया हुआ है कि एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर लंबी है और एक जो गुब्बारा है 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है भूमि से। जो भूमि है ना, जिसमें इस लड़की का हाइट भी काउंट हुआ है, तो यहाँ से 88.2 मीटर ऊंचाई पे गुब्बारे को देख रही। तो मान लीजिए ये लड़की है, तो लड़की यहाँ से देखेगी तो क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा। तो इस टोटल हाइट में से इस लड़की की हाइट को माइनस करेंगे तो वो ओरिजिनल हाइट आएगा जिस पर गुब्बारा उड़ रहा है, उस लड़की के आंख के ऊपर, क्षैतिज रेखा के ऊपर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माना, तो बोल रहे हैं ना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी मान लेते हैं। सोल्यूशन इसका हो जाएगा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले उन्नयन कोण कितना बन रहा था? 60 डिग्री। पहले उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा था, अब घटकर उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 हो गया। तो चलिए इस ट्रायंगल को लेते हैं। ट्रायंगल इसको कुछ सपोज कर लीजिए ए बी सी डी ई। तो पहले सबसे पहले गुब्बारे की हाइट निकाल लीजिए कि कितना ऊंचाई पर गुब्बारा। ऐसे तो जमीन स्तर से वो 88.2 मीटर पे है, लेकिन जब हम उस लड़की के हाइट को माइनस कर देंगे तो ओरिजिनल हाइट आ जाएगा गुब्बारे का। तो लिखेंगे गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई गुब्बारे की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 80.2 माइनस इस लड़की के हाइट को घटा देंगे 1.2 मीटर। तो ये आ जाएगा ओरिजिनल हाइट गुब्बारे जो लड़की के ऊपर उड़ रही है, 87 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लेंगे ट्रायंगल ए, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, थीटा बराबर दिया हुआ है आपका 60 डिग्री और बी से सी का डिस्टेंस x मान लीजिए। पहले यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, फिर जब उसका उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है तो कुछ और डिस्टेंस का ट्रेवल करता है, यानी y, सी से ही y हो गया। तो आपका BC कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा x और AB कितना हो जाएगा? ये 82.88 पॉइंट ओरिजिनल हाइट, चूंकि मेरा कितना आया था, ये ओरिजिनल हाइट आया था, चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट है और ये हाइट यहाँ से जब इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा 87। तो ये 87 हो जाएगा। इस सिर्फ इतना DE, और ये D से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कोई पॉइंट है, वहां तक 88.2। तो जब ये 87 हो जाएगा D और E, तो ये भी A और C भी 87 हो जाएगा। तो AC कितना हो जाएगा? AC बराबर 87। तो इसमें tan 60 को लगा दीजिए। tan 60 बराबर P/B होता है और tan 60 का मान कितना होता है? √3। और P कितना दिया हुआ है? 87 और B है x। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x बराबर 87/√3। इसको 1 मान लीजिए समीकरण। अब बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे, D
डी बी ई या डी ई बी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप त्रिभुज बी ई बी में। तो थीटा इसमें 30 डिग्री है और इसमें बी ई कितना हो जाएगा, बी ई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई और आपका डी हो जाएगा 87, डी ई बराबर 87। इसमें tan 30 को लगाएंगे, tan 30 बराबर पी बाई बी। पी का मान 130 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 और पी कितना है, पी हो जाएगा 87 और बी हो जाएगा x प्लस वाई। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 87√3। चलिए बाहर के साउंड पे दोस्तों मत जाइएगा, आप अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए, थोड़ा आवाज आती है। तो चलिए समीकरण ये 2 हो गया। तो जब हम लिखेंगे अब कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, पहले ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 87.3 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कितना चलकर और गया वो निकालना है। पहले तो इतना चला x, फिर बोल रहा है ना कि जब उसका उन्नयन कोण घटकर 30 हो जा रहा था तो कितना डिस्टेंस और ज्यादा ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस आपको पता करना है। तो आपका समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 87√3 और इसमें जब x का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा 87/√3 प्लस वाई और ये हो गया 87√3, ये उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा y बराबर 87√3 माइनस 87/√3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1 टाइम में जाएगा तो 87√3 इंटू √3 माइनस, जब इससे ये 1 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 87। तो ये हो गया y बराबर 87 और इसमें √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, सिर्फ 3 हो जाएगा माइनस 87/√3। इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए 87 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 87 इंटू 2 3 माइनस 1/√3, y बराबर हो जाएगा 87 इंटू 2/√3। तो इसका परिमाणीकरण करिए तो हो जाएगा 87 इंटू 2/√3 इंटू √3/√3। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये इधर लिखिए y बराबर ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, चाहे अभी इसको इतना ही रहने दीजिए 87 इंटू 2 इंटू √3 और ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। जब इससे इसको काटिएगा तो ये कितना टाइम में जाएगा 29 बार में, तो y बराबर हो जाएगा 58√3। तो यही डिस्टेंस ट्रेवल किया इस अंतराल में। जब उसका उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो गया तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 15, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 16 नंबर। तो दिया हुआ एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री है हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में दिया गया समय ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि एक राजमार्ग है, ठीक है, एक मीनार है और बोल रहा है एक मीनार के पाद तक जाता है और एक जो रोड है यानी राजमार्ग है मीनार के पाद बिंदु तक जाता है और मीनार पर एक आदमी खड़ा है और आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है,
ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु की ओर जा रहा है। मीनार जो है मीनार के शिखर से कार को देखता है जो मीनार के पाद बिंदु की ओर जाता है, और 6 सेकंड के बाद उसका अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है जब 6 सेकंड के बाद जो टाइम लिया गया उसके मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में, वो टाइम को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है, तो पहले इस ट्रायंगल को लेंगे A, B, C और D। तो पहले ट्रायंगल ABC लेंगे, त्रिभुज। पहले लिख लीजिए कि मीनार के पाद बिंदु तक कार द्वारा लिया गया समय 1 सेकंड है। सॉल्यूशन, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय 1 सेकंड। त्रिभुज ABC में थीटा का मान है 60, फिर आपका BC हो गया है x, और AB हो गया, AC हो गया h। तो हम लेंगे tan 60 बराबर हो जाएगा P/B, और tan 60 का मान √3 होता है, और P का मान क्या दिया हुआ है h, और B का मान क्या दिया हुआ है x। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आप हो जाएगा h बराबर √3x। फिर अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल त्रिभुज ADC में। तो ADC लीजिएगा तो इसमें थीटा का मान क्या दिया हुआ है, इसमें थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये टोटल डिस्टेंस DC कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा 6 + x, और AC क्या रहेगा, AC आपका h ही रहने वाला है। तो इसमें tan 30 डिग्री का मान लीजिए, tan 30 डिग्री बराबर P/B, और 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, और P का मान क्या दिया हुआ है h, और B का मान क्या है 6 + x। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 6 + x बराबर √3h। अब इसमें क्या रख लीजिए, h की जगह पर √3x का वैल्यू, इसको समीकरण यहाँ 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + x बराबर √3 × √3x। तो ये हो जाएगा 6 + x बराबर 3x। यहाँ सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 6 + x, और ये x उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x - x बराबर 6। ये हो गया 2x बराबर 3, यानी x बराबर 6/2 हो जाएगा, तो 3। ये यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 3 सेकंड का समय लगता है। यानी मीनार के पाद तक जब 60 डिग्री के अनुमान 30 डिग्री के अनुमान कोण से जब 60 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लगता है, वहाँ से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में 3 सेकंड का समय लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 16 नंबर। तो दिया हुआ है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
बोल रहा है ना कि एक सरल रेखा में 4 मीटर दूरी पर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का कोण पूरक है, यानी दोनों कोणों का सम अगर हम करेंगे तो पूरक में क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो लिखेंगे माना सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। चलिए इसको h मान लीजिए। तो पहले इस ट्रायंगल को लीजिए ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा का मान क्या दिया हुआ है, थीटा आपका एंगल हो जाएगा थीटा। तो त्रिभुज ABC में क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, P/B होता है। और tan थीटा आपका P कितना है h है और B कितना है 4 है। तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर आप ट्रायंगल ADC लीजिए, त्रिभुज ABC में या ACD कुछ भी लिख लीजिए, ACD लिख लीजिए। ACD में tan 90 माइनस थीटा बराबर ये आपका P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ये tan 90 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। P का मान क्या है h है और B का मान क्या है 9 है। और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और ये हो गया h/9। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर LHS में tan थीटा है और cot थीटा है और इधर क्या है h/4 है इंटू h/9 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो tan थीटा और cot थीटा हम पहले पढ़े तो क्या होता है 1 होता है और ये हो जाएगा h²/36। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा h²/36। जब इधर से स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा 36 और h का अंडर 36 का अंडर रूट क्या होता है 6। तो यही आपको मीनार की ऊंचाई को कितना सिद्ध करना था 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमारा प्रूव हो गया 6 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हमारा इस लेक्चर के जरिए अपना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर समाप्त होता है। तो आप हमको कमेंट में बताइएगा कि आप अगले चैप्टर कौन पढ़ना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।